प्रिय विद्यार्थियों, आज पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस की ओर से मैं कुलदीप कुमार झाला, प्रिंसिपल पीएमएस स्कूल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 के लिए हम हिंदी साहित्य का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के हम लोग चल रहे हैं। यह टॉपिक 3 से 5 नंबर के बीच में तथा कंपल्सरी हिंदी के अंदर भी यह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। लिटरेचर में तो ये आपको बेनिफिट देगा ही, हिंदी में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है वह है छंद के लिए। छंद के लिए दूसरा नाम और आता है, वह आता है पिंगल। ध्यान दीजिएगा, चाहे छंद के दो चाहे पिंगल के दो, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पिंगल शास्त्र इनको कहा जाता है, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाता है। पिंगल एक ऋषि हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर यह पिंगल नाम पड़ा था। सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग लेते हैं। कविता में मात्राओं अथवा वर्णों की निश्चित तथा नियमित संख्या, विराम, गति, यति आदि का पालन जिस नियम के तहत किया जाता है उसे छंद कहते हैं। अब छंद के प्रकार, विद्यार्थियों ध्यान देना, छंद के जो प्रकार हैं वे प्रकार आप लोगों को मौखिक याद होने चाहिए। परीक्षा के अंदर 2 प्रकार के प्रश्न इनमें से निकलता है। पहला प्रश्न यहाँ से निकल जाता है कि छंद किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न निकल के आता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है कि छंद को हम जब प्रकारों में बांटते हैं तो छंद को हम 2 भागों में बांटते हैं। ध्यान दीजिएगा, छंद को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग, इसे हम कहते हैं मात्रिक छंद। दूसरा हम कहते हैं वर्णिक छंद। आगे हम इनकी परिभाषा के बारे में भी ध्यान से हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। मात्रिक छंद के अंदर मात्राओं के आधार पर, जी हाँ, किसके आधार पर? मात्राओं के आधार पर हम जिस छंद की पहचान निकालते हैं वे छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। जिन छंदों में हम वर्ण के आधार पर उनकी संख्या को योग करके जिस छंद के बारे में पता लगाते हैं उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। पुनश्च ये 3 प्रकार के होते हैं। इनको कहते हैं सम, अर्धसम और तीसरा भाग आता है वो आता है विषम। ठीक इसी प्रकार वर्णिक छंद भी 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। पहला है सम, दूसरा है अर्धसम और तीसरा है वह कि पहले प्रश्न का आंसर मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि सम और अर्धसम और विषम होते क्या हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे। जब प्रत्येक चरण में समान वर्ण हो, मात्रा हो, जैसे उदाहरण के तौर पर 11 इधर भी मात्रा हो, 11 यहाँ पर भी हो, 11 यहाँ पर भी हो और 11 यहाँ पर भी हो, यानी प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है। अगर मात्राएं की बात करते हैं तो जब प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती है तो सम मात्रिक छंद कहलाता है। यदि हम इसी को वापस वर्ण में देख लेते हैं कि प्रत्येक चरण में जब समान वर्ण होते हैं तो उसे सम वर्णिक छंद कहते हैं। इसी प्रकार जब अर्ध समवर्णी की बात करते हैं तो ध्यान से देखें कि किसी में 11, किसी में 13 इस प्रकार की मात्रा हो, यानी आधा बराबर हो, आधा बराबर हो, ऐसे छंदों को हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं या अर्ध समवर्णिक छंद कहते हैं। प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं हो, प्रत्येक चरण में अलग अलग वर्ण हो, वहां पर विषम मात्रिक छंद या विषम वर्णिक छंद होता है।